प्रिय अभ्यर्थी, आप सभी को स्वागत है पुनः इस क्लास में। जैसा कि हमने आप सभी को कल कुछ बेसिक फंडामेंटल बताया था, तो चलिए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और सिलेबस की ओर आप सभी को ले जाते हैं। तो इसमें कुछ बच गया था, तो उसको हम पहले कवर कर लेते हैं। तो देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश का संविधान कैसा होता है? हमेशा संविधान लचीला होता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था वाले का हमेशा कठोर होता है, जैसे कि भारत का। हमारा देश क्या है, कभी एकात्मक हो जाता है, कभी संघात्मक होता है। एकात्मक कब होता है, संघात्मक कब होता है, बता रहे हैं। एकात्मक उस परिस्थिति में होता है, हम उस परिस्थिति में जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तब एकात्मक होता है। जब राष्ट्रपति शासन हट जाता है तब संघात्मक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम ये जो कल का था, कल का छूटा हुआ था, इसको हम आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, उसी को हम इसमें नोट्स में करके लिए हैं, लिखे हुए हैं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है में दोनों तत्व को अपनाया गया है। सामान्य परिस्थिति में हमारा संविधान संघात्मक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में हमारा संविधान एकात्मक व्यवस्था का स्वरूप धारण करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का स्वरूप उभयचर प्रकृति का है। चलिए अगला है संविधान निर्माण, जो कि सिलेबस में भी है आप लोग का, तो उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू। संविधान दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। भारत और यूएस अमेरिका का लिखित संविधान है और ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल का अलिखित संविधान है। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा के द्वारा बनाया गया कानून। आप लोग को डाउट होता होगा, अनुच्छेद किसको कहते हैं, अनुसूची किसको कहते हैं, धारा किसको कहते हैं, सब डाउट होता होगा। चलिए इस वीडियो में आप लोग क्लियर कर लेंगे। संविधान सभा के द्वारा जो बनाया गया था कानून, उसको अनुच्छेद या अनुसूची कहा जाता है। लेकिन संसद के द्वारा बनाया गया कानून को अधिनियम, एक्ट या आईपीसी, इंडियन पैनल कोड कहा जाता है। तो अगला है संविधान हम किसको कहते हैं। तो देखिए संविधान क्या होता है, सामान्यतः नियम एवं कानूनों का संग्रह होता है। ठीक है, जिसको हम संविधान कहते हैं। मतलब आज तक दुनिया में कहीं का भी इतिहास उल्टा के देख लीजिए। ठीक है, अगर हम इतिहास का अवलोकन करते हैं उसके आधार पर, तो जो प्रत्येक राज्य है वहाँ पे शासन करने के लिए नियम कानून किसी न किसी रूप से विद्यमान रहा है। ठीक है, किसी भी राज्य का शासन चलाना अत्यंत ही दुर्लभ हो जाएगा, किसके बिना, नियम कानून के बिना। उसी को कहा जाता है, इन्हीं नियम कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। लिखित एवं अलिखित दोनों रूप में होता है संविधान। और लिखित रूप में यह परंपरा, मान्यता एवं प्रथाओं के रूप में होता है। जिसका लिखित है तो उसका तो संविधान है, उसके अनुसार चलेगा देश। जहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है तो उसके परंपरा, मान्यता, प्रथाओं के चलेगा, जो शासकों एवं नागरिकों के दिल और दिमाग पर इतनी गहराई से जमी होती है कि इनका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध के रूप में माना जाता है। अर्थात में मान्यता, परंपरा जनसामान्य पर इतनी गहराई से प्रभाव डालती है, जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण निर्धारित होती है एवं जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध श्रेणी में माना जाता है। अतः संविधान को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि यह वे समस्त लिखित व लिखित नियमों, कानूनों के परंपराओं का समूह है, जिसके आधार पर शासन व्यवस्था को संगठित किया जाता है एवं शासन के विभिन्न अंगों के बीच शासन का निर्धारण भी होता है, जिसकी अनुसार वे शक्ति का प्रयोग करते हैं, लाई जाती है। तो संविधान दो प्रकार का होता है, आपको बता ही चुके हैं, लिखित और अलिखित। अगला है लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जो लिखा हुआ है या स्क्रिप्ट के रूप में होता है, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। विश्व के अधिकांश देश संविधान लिखित संविधान होता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, भारत इत्यादि। जिस भी देश का संविधान लिखित रूप में होता है, उन देशों की शासन प्रणाली संविधान के अनुसार संचालित होती है एवं इन संविधान की रचना संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जैसे कि लिखित संविधान वो होता है जो लिखा हुआ है, कागज पे, स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ, उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। और जो है लिखित संविधान होता है, जैसे अमेरिका, भारत जो है वहाँ लिखित संविधान है। किसी भी देश में जहाँ फिर लिखित संविधान है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे भी लिखित संविधान है वहाँ पे क्या होता है, उस संविधान का एक डायरी बनता है, कापी बनता है, उसके अनुसार उसमें जो जो लिखा रहता है उसके अनुसार चलता है। उस संविधान कहाँ बनेगा, संविधान सभा में बनेगा। ठीक है, अब संविधान सभा क्या होता है, तो उसको हम बताए हैं कि कुछ लोगों का समूह जो संविधान की रचना करते हैं
या संविधान को लिखते हैं तो वह समूह संविधान सभा कहलाता है। आप कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ के आप संविधान लिखना स्टार्ट करो तो वही संविधान सभा हो जाएगा। अब अलिखित है, अलिखित क्या होता है? वैसा संविधान जो लिखित रूप में नहीं होता है। ठीक है, वो कैसे चलेगा? मान्यता परंपरा के अनुसार चलेगा। मान्यता चलेगा, जैसे कि कोई मान्यता हो गया, परंपरा हो गया, पुराना ये करना है तो करना ही है। या यहाँ पे भी छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा में ऐसा कुछ नियम है उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते, क्या वो संविधान में? नहीं, परंपरा है, प्रथा है। ठीक है, पुराना पूर्वज के अनुसार चलाया जा रहा है, उसी को कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इजराइल और यूएई, जो इस सभी जो देश हैं इसका संविधान अलिखित है। देखिए अगला है, नोट करके हम दिए हैं ब्रिटेन के शासन। अब देखिए ब्रिटेन में तो अलिखित संविधान है। ठीक है, तो वहाँ वहाँ का देश कैसे चलता होगा? ब्रिटेन कैसे चलता है? ब्रिटेन का शासन प्रणाली कैसे चलता है? तो देखिए ब्रिटेन के शासन प्रणाली दो आधारों पर संचालित होती है। पहला, परंपरा, मान्यता या प्रथाओं के रूप में। दूसरा क्या है? संसद के द्वारा बनाया गया नियम एवं कानून के द्वारा। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन हम दिए हैं कि आप लोग को संविधान निर्माण के क्वेश्चन टाइप जो होता है, जो कि संविधान निर्माण सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, उससे क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना आप लोग को एग्जाम में हो सकता है। अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव आता है तो इसमें से काम आ जाएगा, सब्जेक्टिव होगा तो फिर इसके बाद हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले 1892 में लोकमान्य तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत के लिए संविधान की अप्रत्यक्ष रूप से मांग किए थे। फिर उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक पत्रिका में लेख लिखते हुए कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय की इच्छानुसार किया जाना चाहिए। फिर है 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा असेंबली में बोलते हुए भारतीय संविधान की मांग की। फिर है 1928 में वार्केन हेड जो बना था भारत सचिव, कि उसको चुनौती देते हुए पंडित नेहरू, इसका यानी मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की रूपरेखा या ढांचा प्रस्तुत किया था, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के तैयार करने में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, SR अन्य इत्यादि नेताओं ने मोतीलाल नेहरू को सहायता किया था। ये जो क्वेश्चन है, जो नाम हमने बताया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अगला है कि 1934 में MN रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी, सब प्रत्यक्ष रूप से पहली बार। ठीक है, फिर 1935 में सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने भारत के संविधान निर्माण का सभा की मांग किया था। कांग्रेस पार्टी कब किया था? 1935 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है 1934 में। ठीक है, अगला है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा एवं इस संविधान सभा का गठन भारतीय से मिलकर किया जाएगा तथा इस संविधान सभा में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे कि बाहरी हस्तक्षेप मतलब जो भारत का होगा, भारत के नागरिक यहाँ संविधान सभा में बैठ करके चुना जाएगा, उसका चुनाव होगा, चुना जाएगा, और ये जो चुनाव होगा वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर किया जाएगा। उसमें चुना जाएगा, जितने भी चुना हुआ जो मेंबर होंगे वो एक सभा बना करके उसमें संविधान का निर्माण करेंगे। ये 1938 में पंडित नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के पुत्र, उसने मांग किया था, घोषणा किया था। उसके बाद 1940 में अंग्रेज़ों ने भारतीय की इस मांग को स्वीकार कर लिया था। कब? 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध फिर आ गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्ति के पश्चात अंग्रेज के ऊपर यह दबाव पड़ने लगा था कि भारत को आज़ाद करे और उसका संविधान बनाने का छूट दिया जाए, और उसमें जो है प्रमुख मांगे मांगी गई थी, उसको भी 24 मार्च 1946 को भारत में मतलब एक प्रतिनिधि को भेजा गया था, और उस प्रतिनिधि के द्वारा ही जो यहाँ का संविधान सभा था उसको गठित करवाया गया, और उसी में कैबिनेट मिशन के, उसी को हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और ये जो है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन पूर्ण रूप से समापन हुआ। उसके बाद है, ये तो हो गया। अब उसमें कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन क्या होता है? ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ये ब्रिटिश साम्राज्य हमारे यहाँ थे, तो वहाँ पे होता था वायसराय या जनरल गवर्नर, एक ही, दोनों एक ही होता था। ठीक है,
अब ये जो है एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत क्या होता है, जो कि जो था ब्रिटिश जो था अपने अंदर जो भी जो स्टेट को जो राज्य को जीत रखा था, अपने अंदर रखा था, उसको हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। और देसी रियासत जो उससे स्वतंत्र था। ठीक है, यहाँ से प्रत्यक्ष नियंत्रण तो ब्रिटिश का था ही, लेकिन देसी रियासत पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो इस तरह से उसमें चुनाव किया गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन यह निर्धारित किया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत के उनकी जनसंख्या के अनुसार सीटें आवंटित की जाएगी। समानतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित किए जाने की प्रावधान था। कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों के रूप के संविधान में मनोनयन मनोनयन मतलब मनोनयन मतलब किसी को मनोनीत करना, किसी को चयन करना, ना कि इलेक्शन, ना कि वोटिंग होना, पद्धति को स्वीकार किया, जिसके तहत मनोनयन का यह अधिकार देशी रियासतों के प्रमुख, देशी रियासत के राजा महाराजा जो भी थे उसके अंदर दिया गया, जबकि ब्रिटिश प्रांत और प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को अपनाया गया। अगला है सदस्य की संख्या। अब जो संविधान सभा है उसमें सदस्य की संख्या कितनी है, कितनी होनी चाहिए? सदस्य की संख्या कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, जहां 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत एवं 93 सदस्य देशी रियासत से मनोनीत किए गए। 292 था ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य देशी रियासत से मनोनीत किए गए, जिसमें कि कुछ कमिश्नरी प्रांत थे, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मरवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान से थे। आगे चलकर माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। उन्होंने 3 जून 1947 को एक घोषणा की, भारत का विभाजन होगा तथा पाकिस्तान नामक नया देश बनेगा। दोनों देश के लिए अलग अलग संविधान सभा गठित होगी। माउंटबेटन के इस घोषणा को हम माउंटबेटन घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद तुरंत माउंटबेटन ने संविधान सभा को समीक्षा के उपरांत संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या 299 निर्धारित की गई, जहां 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 70 सदस्य देशी रियासत से थी। अब है जो संविधान सभा की बैठक हुई और कहाँ और कब हुई। तो इसमें पहला है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक केंद्रीय हॉल, जो कि अभी का जो संविधान जहाँ पे अभी संसद का जो सदन चलता था उसी को केंद्रीय हॉल कहते हैं। वर्तमान में संसद भवन 11 बजे सुबह में स्टार्ट हुई थी, पहली बार 9 दिसंबर 1946 को। इसका क्या विशेषता था? इस तिथि को हम अपने परंपरा का पालन करते हुए संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ या मतलब वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम अपना अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना था। मुस्लिम लीग ने इस प्रथम बैठक में बहिष्कार किया था। कुल 389 सीट में से सिर्फ 211 सदस्य ही प्रथम बैठक में शामिल हुए थे। दूसरा था 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक की गई। इसका विशेषता था, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष एवं एच.सी. मुखर्जी को अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। फिर तीसरा बैठक था 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। इसमें तीसरी बार बैठक किया। इसका जो विशेषता था, इस बैठक में पंडित नेहरू ने भाषण देते हुए ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की रूपरेखा थी, अर्थात पंडित नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान के देशों के अनेक सिद्धांतों के उनकी मितियों को, उनके मूल्यों को व्यक्त किया, जिसे संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। नोट है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने भारत का संविधान देने का एक प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी। इस तिथि को कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। बीच में और भी बैठक हुई जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से महत्वपूर्ण कार्य पहला था, 229 सदस्य में से 284 सदस्य इस दिन संविधान सभा में उपस्थित हुए और प्रस्तावना पर अपनी अंतिम हस्ताक्षर किए।
संविधान सभा में इसी तिथि को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान की विशेषता क्या है? राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, जो गीतांजलि से लिया गया है, जो बंगाली भाषा में लिखा था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जनगण मन हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह हमारे देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। इस लेख के माध्यम से पता चलता है कि गाने में 52 सेकेंड लगता है। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ये 5 पदों वाले गीत के पहले हिस्से को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इन्हें यही गान के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था इसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। राष्ट्रगीत की विशेषता वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। इस भी संस्कृत में था, इसको भी संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में था। इसको भी हम जो है 1882 में आनंद मठ एक उपन्यास है उसी से लिया गया था। और इसको जो है भागवत गंध नाम के सन्यासी द्वारा किया गया था। और इस गीत को गाने में 65 सेकेंड लगता है। 1996 में कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसे गाया गया था। इसी तिथि को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति चुना। संविधान सभा ने इसी तिथि को प्रस्ताव पारित करके संविधान सभा को भंग कर दिया। संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। संविधान को बनाने में कुल खर्च 64 लाख रुपया हुआ। संविधान सभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सदस्य की कुल संख्या 33 थी, जिसमें SC 28, ST 5। संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या 15। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। इस तिथि को हमने संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से सिर्फ 15 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए थे, अर्थात नागरिकता, निर्वाचन एवं संक्रमणीय उपबंधों को हमने इसी तिथि को लागू किया, जबकि पूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसमें है हमारे संविधान में जातिगत एवं भाषागत लगभग जाति 2000 और उपजाति 4500 थे। अब समिति और इसका अध्यक्ष। पहला प्रारूप समिति, इसका डॉक्टर अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को, इसमें 7 सदस्य थे। दूसरा संघ संविधान समिति, पंडित नेहरू। संघ शक्ति समिति, पंडित नेहरू। क्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। सदन समिति, पट्टाभी सीतारामैया। कार्यकारी समिति, संचालन समिति, KM मुंशी। मौलिक अधिकार समिति एवं अल्पसंख्यक समिति, सरदार पटेल। इसमें 52 सदस्य, सबसे बड़ा समिति यही है। अल्पसंख्यक समिति, HC मुखर्जी। वार्ता समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, आचार्य कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति, M वार्दा चारेभार। अब मूल संविधान क्या होता है? मूल संविधान वो है जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जैसे कि पहले 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 8 अनुसूची, शेड्यूल्स, 22 भाग। वर्तमान में है 465 पैराग्राफ, 12 सब पैराग्राफ और 25 शीर्षक। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू।